students, welcome to Easy Shala. So today we are studying carbon and its compounds. So I have already made some videos for this chapter. So we have understood what is carbon, what is the history of carbon, and we have also understood that how it is existing in the environment. Today we will be talking about some compounds. मैंने आपको बोला था कि बहुत तरीके से कार्बन एग्जिस्ट करता है और कार्बन पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला था कि 12th क्लास में जब आप जाओगे और अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया होगा तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़ोगे। आप अपना प्लास्टिक कैसे बनता है, यू हैव परफ्यूम्स, वो कैसे फॉर्म होती हैं, इन सब चीजों में हमारा कार्बन प्रेजेंट है। हम इतने डीप में नहीं जाने वाले हैं अबाउट ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, बट यस हम बहुत ब्रीफ में उसको पढ़ेंगे बिकॉज आपके 10th क्लास में अभी सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन है, नॉट मच अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात आ जाती है तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिकली मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच इज हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, बेसिकली मतलब यही होता है। बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक CO2, जैसे ग्लूकोज, यस, C6H12O6, हम इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नहीं। देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब ये उनकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। अगर आप ऑर्गेनिक वर्ड को ही समझोगे मतलब बायोडिग्रेडेबल, बेसिकली मैं जो बात कर रही हूँ मैं उन कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ दैट इज आइदर फाइंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर जो आपको इनके डेड ऑर्गेनिज्म, सॉइल और इन सब में मिलता है। यहां तक क्या है, यहां तक ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, राइट। अब आता है कि दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई आई एम सेइंग अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो वो ब्रेक ही नहीं हो रहे, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक ही नहीं हो रहे तो डेफिनेटली दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर आर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें एक एक करके उन सबके बारे में समझना है। पर जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम इसको बना नहीं सकते? एक्चुअली राइट, होता यही था और माना भी यही जाता था कि एक वाइटल फोर्स चाहिए। बोलते हैं ना कि ये इंसान का जन्म तो भगवान ने ही किया है और वही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यही माना भी जाता था। पर ये थ्योरी ना गलत प्रूफ करी गई। किसने करी? फ्रेडरिच वॉलर ने। इन्होंने बोला, जैसे साइंटिस्ट हम बोलते भी हैं कि वो इतना भगवान में नहीं मानते हैं, वो हमेशा हर चीज का प्रूफ लेते हैं। तो उन्होंने यही ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इफ यू नो व्हाट यूरिया इज, उसका कंपाउंड होता है ये, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया है, उन्होंने ये प्रिपेयर करा था लैबोरेटरी में। और सरप्राइज की बात ये है कि उन्होंने वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस करा था। तो ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज की बात है कि उन्होंने ये कैसे कर लिया था। बट अब आप ये नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि बिना इसके भी हो सकता है, राइट। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। हम सारे नहीं पढ़ने, सारे हम बहुत ज्यादा है, उनकी नेमिंग, उनके टाइप्स हम हर अपनी वीडियो में कंप्लीट करते रहेंगे। आज मैं आपको सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बताऊंगी, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में मैं आपको बताऊंगी एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब ये सारे मैं आपको बोल रही हूँ कि हम इतने सारा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? दो प्रॉपर्टीज, एंड ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में कि ये रीजन क्या है। तो फर्स्ट आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, आप इसको ये भी बोल सकते हो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा सा वर्ड चाहिए लिखने के लिए तो आप कैटिनेशन यूज करो। सेल्फ लिंकिंग से समझ गए होगे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब ज्वाइन होता है तब हम उसे बोलते हैं कि ये एक अलग ही प्रॉपर्टी है, राइट। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम O2 भी तो ज्वाइन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये सब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। हम इस प्रॉपर्टी को ज्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इस तरह से ना कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। कैसे कैसे लंबी चेन्स? जैसे स्ट्रेट चेन बना लेगा, साइक्लिक चेन बना लेगा, ऐसे इस टाइप की साइक्लिक, ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है,
लाइक दिस, बहुत टाइप की चेन बनाता है और बहुत ज्यादा एक साथ कंबाइन होते रहते हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते हो O8 और समथिंग, आप बड़े बड़े कंपाउंड्स में पढ़ते हो, जैसे आप S8 में पढ़ते हो, वो भी S8 कैसे बनता है, आपका एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में बनता है। तो कार्बन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आप बहुत सारे, आप 10 12 बहुत सारे कार्बन से एक साथ अटैच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4। सो दैट मीन्स टू अटेन स्टेबिलिटी या तो वो लूज कर देगा या वो 4 गेन कर लेगा। अब उन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता, वो क्या करता है 4 मोर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो ये कार्बन दूसरे ऐसे कार्बन के साथ शेयर कर ले जिसके उसका बॉन्ड बन जाए, या फिर जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ भी अपना बॉन्ड शेयर कर सकता है, और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन के साथ भी कर सकता है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन जितने आप लगाना चाहो, राइट। तो ये होता है उसका टेट्रावैलेंसी, बिकॉज यहाँ पर आपको 4 बॉन्ड्स मिलते हैं। तो इसलिए हम कार्बन के बारे में इतना स्टडी इसलिए करते हैं बिकॉज ये उसका प्रॉपर्टी है, ये इसमें मिलता है, इसके वजह से हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। कंपाउंड्स जैसे कि एक आता है एल्केन्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं बोलूंगी कि ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड आपने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है ना, सैचुरेशन पॉइंट की एक अपने पानी में आप चीनी मिलाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और चीनी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जब मैं स्टेबल हो चुका है ये कंपाउंड, अब हमें किसी भी बॉन्ड को नहीं तोड़ सकती और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकती, तब हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे आप फॉर्मूलेज देखो, पहला है मीथेन, यहाँ पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर C2H6, यहाँ पे C3H8। अगर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊं तो आपका जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। एन की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ाते जाओ। नेमिंग के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसी में ही आप नेमिंग समझ पाओगे, तो उसके लिए हम अलग से ही करेंगे। अभी ये इसका जनरल फॉर्मूला है कि अगर मैंने बोला कि अगर चार लगाया तो आप बोलना C4, n पे 4 आ गया तो 2 4 8 +2, दैट मीन्स आप मत बनाओ H10, C4H10, राइट। अब अगर मैम सैचुरेटेड बता रही है तो कुछ अनसैचुरेटेड भी होगा कंफर्म होगा। तो अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक एल्कीन्स और एक आता है एल्काइन। अगर आप देखो वहां पर 2 बॉन्ड्स हैं, दो कार्बन के बीच में, और यहाँ पर 3, यही फर्क है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा, अनसैचुरेटेड बनते कैसे हैं? अनसैचुरेटेड बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम होता है क्रैकिंग। उस प्रोसेस का नाम होता है क्रैकिंग, इससे बनता है, राइट। इससे हमारा ये बनेगा, राइट। हाँ, यहाँ पर अगर आप बोलोगे ना कि वहां पर तो अनसैचुरेटेड का मतलब है ब्रेक, हाँ, आप जब रिएक्शंस पढ़ोगे तो आप एक कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, तो इसका एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, आप चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, राइट। आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही तो इनकी अनसैचुरेशन है कि हम इसको भी और ब्रेक कर सकते हैं, हम अपना दूसरा बॉन्ड बना सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला वही, 2 आपके हाइड्रोजन कम हो रहा है तो इट इज CnH2n। देखो C2H4, C3H6, कुछ भी लगा लो, 2 कम हो गए ना, वहां पर 2n+2 था, यहाँ पे 2 कम हो गए, राइट। तो अब आप समझ पा रहे हो, एल्कीन में जहां 3 बन गए तो वहां पर और 2 कम हो जाएंगे, तो मेरा यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा CnH2n-2, ऐसे आपका ये बन जाएगा, राइट। इसका प्रॉपर्टी भी वैसा ही है, पर इन सबकी प्रॉपर्टीज बदलती जा रही हैं, बिकॉज कहीं पर आप ज्यादा हाइड्रोजन लगा रहे हो, कहीं पे कम लगा रहे हो, कहीं पे डबल बॉन्ड है। अब ट्रिपल है तो पहले डबल बनेगा, फिर और सिंगल बन जाएगा, तो इसमें आप और बारी बारी रिएक्शंस कर सकते हो। एल्कीन्स में आप एक ही बारी और तोड़ोगे, राइट। तो हर बारी आपका कुछ कुछ प्रॉपर्टी बदलता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें आपका एसीटोन, राइट, उन सब में भी आपके लिए बहुत काम आता है कि एसीटोन है, राइट। तो उन सब चीजों में यही सब चीजें काम आती है, इथेन, मेरा मतलब एल्कीन्स, एल्काइंस, यही सब,
right? So these alkenes and alkynes, they are your hydrocarbons. मतलब ये आपका कुछ एक कंपाउंड है रिगार्डिंग योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी का एक पार्ट है. तो आज मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होती हैं और एल्काइंस क्या होते हैं, राइट? तो अब आपको मुझे बताना है कि अगर C4 हम यूज कर रहे हैं तो इसका एल्कीन का फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट? आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट ताकि आप लोगों के डाउट कवर होते जाए. और उस सके तो आप फॉर्मूला भी खुद बना के देखो, पर वो आप कमेंट सेक्शन में लिख नहीं सकते हो, तो इसलिए आप फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में मार्क करोगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट्स, so you have my Telegram channel in the description box. Follow it and do share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.